नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एडुटेरिया की तरफ से। देखेंगे तो नया किताब निकाला गया है बिहार एसएससी का। और ये जो किताब है आपका देखिए बीएसएससी जो इंटर लेवल का एग्जाम होने वाला है, प्लस आपका सीजीएल का वैकेंसी आने वाला है और बीएसओ का, मतलब आप बोल सकते हैं सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दोस्तों आपका एग्जाम जो है कंडक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं किताब जो है आपके बिहार एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा जो है लाभदायक होने वाला है। इसमें देखेंगे तो आपका प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी के लिए निकाला गया है, 25 एडिशन है। वॉल्यूम 1 आपका सेट है, 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है सेट नंबर हम 3 देखेंगे। इसमें देखेंगे तो 2 सेट आपका 1 और 2 मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको जाइए देख लीजिए अगर आप नहीं देखे हैं तो। चलिए सेट नंबर 3 हम शुरू करते हैं। सेट नंबर 3 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार एसएससी प्रश्न पत्र संख्या आपका ये सेट नंबर 3 है। आपको बता दें कि आपका 2 सेट ऑलरेडी अपलोड भी हो चुका है, आप नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं। प्रॉपर जो है इसका प्लेलिस्ट जो है बना दिया गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, बोला कि यदि किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। अपरिवर्तित होगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही होगा। किसी वस्तु पर किसी वस्तु का भार जो है चंद्रमा पर देखेंगे तो पृथ्वी की तुलना में जो है आपका 1/6 होता है। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है कि किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान हमें किस सिद्धांत से प्राप्त होता है। हमें जो है किस सिद्धांत पर प्राप्त होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्कमिडीज का सिद्धांत जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। इसके यानी उत्प्लावन बल का जो है मान आर्कमिडीज के सिद्धांत के ज्ञान एक तरीके से बोल सकते हैं इससे जो है ज्ञात होता है। आंसर आपका बी सही होगा। ओम के नियम के अनुसार, दोस्तों ओम के नियम के अनुसार देखेंगे तो प्रवाहित विद्युत धारा जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आंसर जो है तीसरे का बी सही उत्तर हो जाएगा। ये सब साइंस का क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोला कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो उसके चाल में होने वाला परिवर्तन निम्न में से दिए गए कथनों में से कौन सा होगा। दिए गए कथनों में से कौन सा आपका सही होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। बोला कि प्रकाश सघन से विरल में जाने पर जो है अभिलंब से जो है दूर हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है चौथे का सी सही होगा। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में जाती है तो प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाती है, जबकि सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से जो है दूर हो जाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखेंगे। बोला कि ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, किस लिए होता है ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग। तो ये आपका होता है पौधों की वृद्धि मापने में काम आता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है 5वें का बी होगा। बात करेंगे मैनोमीटर। देखिए मैनोमीटर की बात करते हैं, गैसों का दाब मापने में काम आता है मैनोमीटर। और लैक्टोमीटर की बात करते हैं, दूध की शुद्धता जो है मापने में काम आता है लैक्टोमीटर। और लक्स मीटर की बात करते हैं तो प्रकाश की तीव्रता मापने में काम आता है। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग माइक्रोवेव ओवन में जो है किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म तरंग जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे छठे का तो डी होगा, सूक्ष्म तरंग सही होगा। निम्नलिखित में से किस में ऊष्मा का रूपांतरण संवहन द्वारा नहीं होता। देखिए संवहन के द्वारा दोस्तों आपका नहीं होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। बल्ब के धारा प्रवाह के कारण बल्ब के कांच के सतह का गर्म होना, है ना। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। बाकी भूमि और समुद्री मंद पवन में और उबलता जल वात्या भट्ठी के चारों ओर वायु का परिसंचरण, ठीक है। तो आंसर देखेंगे तो हमारा गलत पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है 7 का क्या होगा, तो सी जो है गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 8 नंबर। अगर हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर हो जाएगा बढ़ेगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि पूर्ण पाचन रस जिसे यानी किससे कहा जाता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सभी के पाचन हेतु एंजाइम्स उपस्थित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, अग्न्याशय रस जो है सही उत्तर हो जाएगा, अग्न्याशय रस। अग्न्याशय रस की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका जो है क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। और उसमें देखेंगे तो आपको जो है 98% दोस्तों देखेंगे जल होता है, और जो आपका 2% होता है वो आपका जो है एंजाइम वो लवण होते हैं।
निम्न में से किसकी कोशिकाएं गोलाकार होती हैं तथा इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है? केंद्रक जो है आपका अनुपस्थित होता है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का देखेंगे तो आरबीसी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आरबीसी। आरबीसी को जो है कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है और प्लेटलेट्स में भी जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। बात करेंगे आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो आपका 120 दिन का जो है जीवन काल होता है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है कमेंट करके बताइएगा। वैसे रक्त का जो पीएच मान होता है वो आपका 7.4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीव विज्ञान की शाखा एंथोलॉजी में किसका अध्ययन जो है किया जाता है? एंथोलॉजी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, फूलों का अध्ययन हो जाएगा। क्या होगा आंसर? फूलों का अध्ययन। बात करेंगे एंटिमोलॉजी। देखिए एंटिमोलॉजी की बात करते हैं तो कीटों का अध्ययन होता है एंटिमोलॉजी से। और घास का बात कर लेते हैं, घास किससे संबंधित है? तो घास जो है आपको हो जाएगा एग्रो एस्ट्रोलॉजी हो जाएगा। क्या होगा? एग्रो एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। आगे प्रश्न है कौन सा पादप हार्मोन किसी पौधों में कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने के लिए जो है उत्तरदायी है? किसी बोला कि कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने के लिए जो है उत्तरदायी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा साइटोकाइनिन जो है सही उत्तर हो जाएगा साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। और यह कोशिका की वृद्धि एवं विकास भी करता है। अगला प्रश्न है राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए राइबोफ्लेविन की कमी से आप रोग की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा किलोसिस जो है सही उत्तर हो जाएगा किलोसिस। विटामिन B2 है ना, विटामिन जो आपका B2 को जो है राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं और इसकी कमी से देखेंगे तो आपका जो है किलोसिस रोग होता है। इस बीमारी में देखेंगे तो ओंठ फट जाते हैं या फिर सूजन आ जाता है, इस तरीके से देखेंगे तो। और विटामिन B1 की कमी से क्या क्या होता है? तो विटामिन B1 की कमी से देखेंगे तो आपका जो है बेरी-बेरी-1 यानी बेरी-बेरी रोग होता है। और विटामिन B3 की कमी से देखेंगे तो आपको जो है पिलागरा हो जाएगा विटामिन B3 की कमी से। और विटामिन B3 माफ कीजिएगा, यहाँ पर देखिए, हाँ ठीक है, विटामिन B3 की कमी से आपका पिलागरा हो जाएगा। और विटामिन B3 को क्या कहते हैं? तो नियासिन के नाम से जानते हैं विटामिन B3 को। आगे प्रश्न देखेंगे, अगला हमारा है कि निम्न में से कौन सा मादा हार्मोन है? बताइए इनमें से कौन सा मादा हार्मोन है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, जिसमें से आपको हो जाएगा एस्ट्रोजन होगा और प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। तो आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बात करेंगे एंड्रोजन्स नर जो है हार्मोन होते हैं, जो आपका एंड्रोजन्स दिखा गया है ये आपका नर हार्मोन है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। मानव शरीर के किस ग्रंथि में विटामिन ए का संश्लेषण होता है? तो इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा, यकृत में होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यकृत। देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करते हैं मानव शरीर का तो आपका यकृत ही हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्रंथि आपका यकृत है। और ग्लाइकोजन का जो संचय है ये आपको यकृत में ही होता है, ग्लाइकोजन का संचय। और जो पित्त का श्रवण है ये आपका कहाँ पे होता है? तो यकृत के द्वारा ही होता है पित्त का श्रवण। नेक्स्ट प्रश्न है, उससे पहले बता दें, देखिए BSSC का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली आपका जो है एक सेट स्टार्ट कर दिया गया है। ये आपका करीबन 11 AM में आपका सेट होता है। तो आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे जानकारी लेना पड़ेगा। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है BSSC लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। बोला कि राइबो है ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड में कौन सा पिरिमिडीन क्षार उपस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा साइटोसिन तथा यूरेसिल होगा। क्या होगा? साइटोसिन तथा यूरेसिल, ऑप्शन नंबर जो है 16 का डी सही हो जाएगा। और अगला है कि डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? डाउन सिंड्रोम होने का कारण क्या है? तो गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि का होना, आंसर जो है 17 का सी सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? बोला कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? ये जो आपका राष्ट्रकूट था इस वंश का संस्थापक कौन था बताइए? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा दंती दुर्ग जो है सही उत्तर हो जाएगा दंती दुर्ग, ठीक है। और इसकी राजधानी की बात करते हैं तो दोस्तों तो मान्यखेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मान्यखेट। आगे बढ़ेंगे, किस शासक द्वारा नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया गया था? हर्षवर्धन को पराजित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का देखेंगे तो टी सही उत्तर हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय जो है सही उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। देखिए बात करेंगे दोस्तों हम हर्षवर्धन, ये जो आपका हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का जो है शासक था, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और पुष्यभूति वंश की जो राजधानी थी वो आपका थानेश्वर था। कहाँ पे था? थानेश्वर। आगे बढ़ेंगे, प्राचीन भारत में होने वाले विदेशी आक्रमणों का सही क्रम क्या है?
तो विदेशी आक्रमण का सही क्रम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यूनानी हो जाएगा, फिर आपका शक, पहलव और कुषाण होगा। 20 का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह निम्न में से कौन सा था? देखिए सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह है निम्न में से कौन सा था, तो ये आपका हो जाएगा जैसे लोथल हो जाएगा, दूसरा देखेंगे तो आपका सुत कोटदा हो जाएगा। तो आंसर जो है आपका 21 का डी राइट आंसर होगा। बात करेंगे सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी है ना, राय बहादुर दयाराम साहनी हो जाएंगे, है ना। तो याद रखिएगा राय बहादुर दयाराम साहनी हो जाएंगे। और सिंधु सभ्यता की बंदरगाह की बात करते हैं लोथल और सुतकोटदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में निर्मित हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा मथुरा शैली जो है सही उत्तर हो जाएगा मथुरा शैली। बात करेंगे बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का जो निर्माण है वो आपका गांधार शैली में किया गया है, और गांधार शैली को जो है हिंदू यूनानी शैली में भी कहा जाता है। बुद्ध का जन्म की बात करते हैं तो 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, और मृत्यु की बात करते हैं तो 483 ईसा पूर्व में दोस्तों इनका जो है मृत्यु हो गया था। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। इनके माता का नाम क्या था बताइए, इनके माता का नाम आप कमेंट करके बता सकते हैं। इनके माता का नाम था माया देवी था, और पिता का नाम था शुद्धोधन। अगला है किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक जो है कहा था? भारतीय असंतोष का जनक कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का देखेंगे तो वैलेंटाइन सिरोल जो है सही उत्तर हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है मराठा अंग्रेजी में छपा गया था, और केसरी जो है आपका मराठी में जो है पत्रिका जो है शुरुआत की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने जो है समर्थन किया था? किसने समर्थन किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। 24 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। इस प्रस्ताव का आलेख जो है स्वयं गांधी जी एक तरीके से कर रहे थे, और जवाहरलाल नेहरू मौलाना अबुल कलाम आजाद के सहयोग से आपका जो है बनाया गया था। अगला कि सार्जेंट आयोग का संबंध जो है किस क्षेत्र से था? सार्जेंट आयोग की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा के विकास से हो जाएगा। आंसर जो है आपका 25 का डी उत्तर हो जाएगा शिक्षा के विकास से। सार्जेंट आयोग का गठन हुआ कब था? तो ये आपका जो है 1944 में जो है आपका सार्जेंट आयोग का गठन हुआ था, और उस समय जो है भारत के वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेवेल था। कौन था? लॉर्ड वेवेल। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों असहयोग की बात करते हैं तो अगस्त 1920 में हुआ था। आंसर आपका डी हो जाएगा अगस्त 1920 में। और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में तुर्की बात करेंगे तुर्की के खलीफा की पुनः स्थापना हेतु जो है किया गया था। भारत में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। तो विलियम बेटिंग जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 27 का सी होगा विलियम बेटिंग। बात करेंगे उसने जो है मैकाले की अनुशंसा पर भारत की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजों को बनाया, यानी अंग्रेजी को जो है बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में प्रयोग किया जाता है किसका बताइए? तो कोबाल्ट 60 जो है सही उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट 60। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही हो जाएगा। सोडियम 24 की बात करते हैं तो रक्त के थक्का का पता लगाने में काम आता है। और क्या दिया गया है, एक आपका प्रश्न पूछता है लोहा 59, तो अरक्तता रोग का पता लगाने में जो है काम आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निष्क्रिय गैसों का गलनांक होता है। निष्क्रिय गैस का गलनांक होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट की अम्लीयता को दूर करने में निम्न में से किसका प्रयोग जो है किया जाता है? किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों ये प्रयोग होता है NaHCO3 का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर जो है 30 का सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय बहुलक का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा जैसे नायलॉन, मतलब देखेंगे तो आपका जो है सभी हो जाएगा, यानी इसमें से जो है आपका ए, बी और सी सब आपका जो है, यानी इनमें से आपका जो है सब सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 नंबर बोला कि पायरो है ना, पायरोल्यूसाइट निम्न में से किसका अयस्क है? जो आपका पायरोल्यूसाइट है किसका अयस्क है? तो ये आपका मैग्नीज का है। क्या है? मैग्नीज का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा मैग्नीज का है। पारा की बात करते हैं, पारा तो ये किसका है? तो ये सिनेबार का अयस्क हो जाएगा। और सीसा की बात करते हैं तो गिलना का हो जाएगा। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका स्रोत है? समुद्री खरपतवार जो है इनमें से किसका स्रोत है? तो ये आपका आयोडीन का है। ऑप्शन नंबर जो है 33 का ये हो जाएगा आयोडीन का है।
आयोडीन सामान्यतः ताप पर ठोस अवस्था में जो है पाया जाता है। अगला है कि आरडीएक्स की खोज किसके द्वारा जो है किया गया था। देखिए आरडीएक्स की खोज की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा जॉर्ज हेनिंग जो है सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज हेनिंग। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। इसका देखेंगे तो रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव हो जाएगा। ठीक है, और आरडीएक्स को जो है प्लास्टिक विस्फोट के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। बोला कि भारी जल का प्रयोग किया जाता है किस रूप में। भारी जल का प्रयोग देखेंगे दोस्तों तो ये आपको हो जाएगा ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में काम में आता है। आंसर देखेंगे 35 का, एक सेकेंड यहाँ पे 35 नंबर हमको देखना है ना, तो सभी हमारा हो जाएगा, जिसमें से देखिए आपका ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में आता है, न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में भी आता है, प्लस जीवाणु नाशक के रूप में भी होता है। तो आंसर बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सब सही उत्तर हो जाएगा 35 का, ऑप्शन नंबर डी होगा। बोला कि संविधान सभा के किस सदस्य ने प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित ठाकुरदास भार्गव। ऑप्शन नंबर जो है 36 का बी सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे कि मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसमें देखेंगे तो 1976 वाला जो है प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को सिफारिश करने के लिए जो है जानी जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति जो है सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और बात करेंगे कि इन्होंने अपनी सिफारिश में 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति जो है एक तरीके से स्थापना किया था, और इसमें कुछ बात कही थी, जिसमें हो जाएगा पहला की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा की बात करते हैं तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति द्वारा, और तीसरा की बात करते हैं तो जिला स्तर पर जिला परिषद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले में फैसला करता है, यानी अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा चुनाव आयोग की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति करता है। आंसर जो है आपका 38 का बी सही उत्तर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों गठन को बढ़ावा देता है। सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देता है। तो राइट आंसर देखेंगे 39 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा अनुच्छेद 43 का ख जो है सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 43 का ख। अनुच्छेद 39 का घ की बात करते हैं, इसमें देखेंगे तो पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और 39 का क की बात करते हैं तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता हो जाएगा। याद रखिएगा सभी लोग। आगे हम बढ़ लेते हैं, उससे पहले यहाँ पर 48 का क भी दिया गया, उसको भी देख लेते हैं। इसमें देखेंगे तो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना अनुच्छेद 48 का क में है। अगला है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। और जापान की बात करते हैं तो जापान में देखेंगे तो जापान से आपका जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। और जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी में देखेंगे तो आपको जो है एक तरीके से आपातकाल लिया गया है जर्मनी से, और जापान का मैंने आपको बता ही दिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ब्रिटेन में देखेंगे तो ब्रिटेन से आपका बहुत सारा चीज़, जैसे आपको हो जाएगा संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब देखेंगे तो आपको जो है ब्रिटेन से लिया गया है। अगला है कि रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं। किस प्रकार के पर्वत हैं तो ये पुराने वलित पर्वत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है 41 कभी हो जाएगा पुराने वलित पर्वत हैं। यह पर्वत श्रृंखला उत्तर से यानी उत्तर में अटलांटिक महासागर से दक्षिण में कैस्पियन सागर तक जो है आपका फैला हुआ है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड यहाँ पे देखिए रिपीटेड पेज है तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्कैन हो जाता है डबल पेज। ठीक है, उसकी वजह से हो जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 42 नंबर हम देखेंगे। 42 नंबर है, बोला कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सही की बात करते हैं, देखिए अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी कुछ जमा जो है पूंजी संचित रखते हैं, सही है। उसके बाद देखेंगे तो आवश्यकता के समय आरबीआई
वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, सही है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर जो है परामर्श देता है। तो आंसर देखेंगे 42 का, तो डी हो जाएगा 1, 2, 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। तो सही की बात करते हैं 43 नंबर का। तो देखिए बोला कि भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघनों वनों में रहता है। तो आंसर जो है 43 का बी यानी केवल दूसरा आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस निकाय के पदेन अध्यक्ष होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 44 का आंसर देखेंगे तो देखिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और नीति आयोग। आंसर जो है डी होगा, ए और बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर देखेंगे। 45 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां जो है पूर्ववर्ती नदियां नहीं हैं? इनमें से पूछ रहा है कौन सी नदी हमारा जो है पूर्ववर्ती नदी नहीं है। गोदावरी दोस्तों आपका इसमें नहीं है, गोदावरी जो है इसमें आपका नहीं, बाकी सिंधु है, सतलुज है और ब्रह्मपुत्र जो है इसमें आपका शामिल है। पूर्ववर्ती नदियों के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए दिया गया, जैसे सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी और तीस्ता जो है इसमें आपका शामिल है, ठीक है। और ये जो आपका नदियाँ हैं हिमालय क्षेत्र के उत्थान से पहले जो है बना था, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बोला कि आबनूस, महोगनी और रोजवुड जैसे पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाने वाला वृक्ष है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है सही उत्तर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है? आंसर हो जाएगा कृष्णा जो है सही उत्तर हो जाएगा, कृष्णा, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों हम कि जैसे कुछ और जैसे माता टीला की बात करते हैं, जो आपका माता टीला बांध परियोजना है ये आपका हो जाएगा बेतवा नदी हो जाएगा दोस्तों, बेतवा हो जाएगा, बेतवा नदी। उसके बाद और क्या दिया गया है और देखेंगे तो आपका मैटूर परियोजना की बात करते हैं तो कावेरी नदी हो जाएगा। अगला कि भारत के लौह अयस्क क्षेत्रों में कौन सा विकल्प सही है? तो कि लौह अयस्क के मामले में पूछ रहा है सही हमारा कथन क्या है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, जो आपका बैलाडीला है छत्तीसगढ़ सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी गुरु महिसानी की बात करते हैं जो आपका झारखंड नहीं होगा दोस्तों, ये आपको दोस्तों हो जाएगा उड़ीसा जो है सही उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा, ठीक है। बाकी नोआमुंडी की बात करते हैं तो ये आपका उड़ीसा नहीं होगा, ये आपका जो है दोस्तों झारखंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, झारखंड जो है सही उत्तर हो जाएगा, झारखंड होगा। और अरिडोंगरी की बात करते हैं, ये जो आपका दिया गया अरिडोंगरी ये आपको जो है कर्नाटक में नहीं है, ये आपका दोस्तों आपका जो है छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है? इनमें से हमारा जो है सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा विसुवियस दोस्तों आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा विसुवियस। बाकी कोटोपैक्सी है, मोनालोआ है और स्ट्रम्बोली जो है आप एक तरीके से बोल सकते हैं सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है, ठीक है। नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से हम इसको जानते हैं? इसको दोस्तों देखेंगे तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन को अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नमकीन क्षेत्र में जो पाई जाने वाली वनस्पति है उसको देखेंगे तो हम हेलोफाइट के नाम से जानते हैं, क्या हो जाएगा, हेलोफाइट, ऑप्शन में दिया नहीं है तो याद रखिएगा हेलोफाइट हो जाएगा। बाकी क्रायोफाइट की बात करते हैं तो टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति को कहते हैं। उसके बाद जेरोफाइट की बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति को कहते हैं। और मेसोफाइट की बात करते हैं तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति को कहते हैं मेसोफाइट। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 नंबर। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 माह के भीतर जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1 माह के भीतर, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, 1 माह के भीतर। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से कौन है जो आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन दोस्तों, इसमें आपका नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। बाकी जलवाष्प है, मीथेन है और क्लोरोफ्लोरो यानी CFC बोल सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। केंद्र सरकार के निम्नलिखित सार्वजनिक उपक्रमों पर विचार करके बताइए, उपक्रमों पर विचार करके बताइए। तो राइट आंसर देखें क्वेश्चन नंबर 53 का, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जैसे पावर फाइनेंस कारपोरेशन, उसके बाद ग्रामीण
विद्युतीकरण निगम लिमिटेड हो जाएगा। तीसरा की बात करते हैं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका पूछा गया है कि उपरोक्त में से कितने कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा जो है प्रदान किया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 राइट आंसर हो जाएगा 53 नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित देशों का कौन सा एक समूह जो है आसियान के सदस्य देश हैं, आसियान के सदस्य देश हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा कंबोडिया होगा, ब्रुनेई हो जाएगा और लाओस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 54 का देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। आसियान की स्थापना कब हुआ है, देखिए आसियान की जो स्थापना है 8 अगस्त में हुआ है और ये आपको 1967 में हुआ है, 8 अगस्त 1967 में, ठीक है। और थाईलैंड मतलब राजधानी की बात करते हैं तो बैंकॉक में इसका जो है राजधानी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला है कि भुगतान संतुलन के किन खातों में शासकीय मौद्रिक संस्थाओं द्वारा स्वर्ण एवं विदेशी मुद्राओं का स्टॉक रखने में किए जाने वाले परिवर्तनों का लेखा जोखा किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा 55 का। तो देखिए 55 का सही उत्तर देखेंगे तो शासकीय आरक्षित खाता, शासकीय आरक्षित खाता ऑप्शन नंबर जो है 55 का सी सही होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सही है, सही हमारा क्या है। तो 56 की बात करते हैं, देखिए अंक समुद्र पक्ष संरक्षण रिजर्व की बात करते हैं कर्नाटक, ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा 56 का। बाकी कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये आपका जो है केरल में नहीं है, ये आपको दोस्तों जो है तमिलनाडु में है। बाकी मगदी केरे संरक्षण रिजर्व की बात करते हैं तो ये आपको कर्नाटक में नहीं है, आपका दोस्तों जो है एक सेकंड, तमिलनाडु में नहीं है, आपका जो है कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में है। बाकी होकेरा आर्द्रभूमि की बात करते हैं तो पंजाब में नहीं है, ये आपको जो है JNK यानी जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। आगे प्रश्न है, बोला कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI खुले बाजार की क्रियाएं किसी खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। इसका उत्तर हो जाएगा सरकारी ऋण पत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 57 का देखेंगे तो डी होगा, सरकारी ऋण पत्र जो है सही उत्तर होगा। कार्बन ट्रेडिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया है। समझौता की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, क्योटो प्रोटोकॉल जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना किससे संबंधित है, जो आपका सौभाग्य योजना है ये आपको दोस्तों किससे संबंधित है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से। ऑप्शन नंबर जो है 59 का सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 नंबर। देखिए 60 है कि अटल है ना, अटल नव प्रवर्तन यानी इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया था, किसके अधीन दोस्तों स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था नीति आयोग के द्वारा स्थापित किया गया था। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 60 का सी हो जाएगा, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 नंबर। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। इसका दोस्तों आयोजन देखेंगे तो ये किया गया है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उड़ीसा में। और इस वर्ष का विषय की बात करते हैं तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये आपका जो है इसका एक तरीके से विषय बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपके हो जाएंगे नजमा हेपतुल्ला हो जाएंगे। कौन होगा इसमें देखेंगे तो नजमा हेपतुल्ला, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 का विजेता जो है कौन रहा है। विजेता की बात करते हैं तो ये अपना भारत रहा है, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, अपना भारत रहा है। यह टूर्नामेंट भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को 41 रन से जो है हराकर जीता है। आगे प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2024 में बीमा सखी योजना की शुरुआत किया है। इस यानी यह योजना किस निकाय द्वारा जो है संचालित है। इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय जीवन बीमा निगम होगा। क्या होगा आंसर, भारतीय जीवन बीमा निगम, ऑप्शन नंबर जो है आपका 64 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। इस योजना का मकसद की बात करते हैं तो महिलाओं को वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता के बारे में जानकारी देना है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भूभाग वनों के अंतर्गत आच्छादित है। आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा 21.76% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा 21.76% होगा।
संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में 6 दिसंबर को महात्मा गांधी की स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा नेब्रास्का जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 66 का ए सही उत्तर होगा। इसरो ने अपने किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रोबा 3 मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है? सफल दोस्तों जो है प्रक्षेपण किया है, तो PSLV C क्या होगा? PSLV C-59 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 67 का सी हो जाएगा PSLV C-59। बात करेंगे प्रोबा 3। देखिए प्रोबा 3 मिशन जो है सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन दिसंबर 2024 में किस देश में हुआ है? तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका में हुआ है। क्या होगा आंसर? अमेरिका। ऑप्शन नंबर जो है 68 का भी उत्तर हो जाएगा, अमेरिका में हुआ है। नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी आंकड़ों के अनुसार इस सूचकांक में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त है? प्रथम स्थान की बात करते हैं तो ये है आपका उड़ीसा को प्राप्त है। आंसर डी उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा को प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में शीर्ष देश यानी शहर कौन सा है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हांगकांग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 70 का सी उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? हांगकांग। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गोवा में, है ना। ऑप्शन नंबर जो है ए उत्तर हो जाएगा, गोवा में। और इस जहाज की कुल लंबाई की बात करते हैं तो यानी 144 माफ कीजिएगा 114.5 मीटर और चौड़ाई की बात करते हैं 16.5 मीटर जो है इसका चौड़ाई है। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित के 2 बीचों, है ना, बीचों के ब्लू फ्लैग प्रमाण जो है दिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा केरल जो है सही उत्तर हो जाएगा, केरल। बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेश की सीमा 74 से बढ़ाकर कितना करने का घोषणा की गई है? यानी 74 से बढ़ाकर जो है कितना करने का घोषणा किया गया है? तो 100% दोस्तों। आंसर जो है आपका 73 का डी उत्तर हो जाएगा, 100%। आगे हमारा प्रश्न है कि हाल ही में कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 का पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा जो है किया गया है? तो घोषणा की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा 7, है ना। आप अच्छे से याद रखिएगा। 74 का देखेंगे तो ए हो जाएगा 7। सातों का नाम याद रखेंगे, जिसमें से हो जाएगा दुबोर नागेश्वर रेड्डी, उसके बाद न्यायमूर्ति जो है जगदीश सिंह शेखर, उसके बाद है कुमुदिनी रजनीकांत, लक्ष्मी नारायण और A.T. वासुदेवन नायर और क्या है ओसामू सुजुकी और शारदा सिन्हा। बिहार बजट में वित्त वर्ष 2025-26 में वर्तमान मूल्य के आधार पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद कितना रहने का अनुमान है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 10,97,264 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। देखिए 75 क्वेश्चन जो है जीके जीएस का मैंने समाप्त कर दिया है। आप लोग इतना यानी इसमें से जो है कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिए। इसके बाद देखिए मैथ है, रीजनिंग है, हर चीज़ इसमें दिया गया है और प्रॉपर तरीके से आपको जो है सेट प्रोवाइड। पहले मेरा उद्देश्य ये होता है कि आपको पहले हम जो है 150 क्वेश्चन का सेट दें, आप उसको बनाइए, उसके बाद वीडियो देखिए, फिर डिस्कशन देखिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।